बड़ा सा नेट ले जाता दिखाई दे, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि वो मछली पकड़ने जा रहा है, बल्कि इसे एयरबोर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे कहते हैं, जिसमें एक हेलीकॉप्टर की मदद से इस बड़े से नेट जैसे डिवाइस को ऊपर उठाकर ले जाया जाता है, जिसमें सेंसर्स लगे होते हैं और इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स निकलते हैं, जो धरती में 30 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक जाते हैं, जिससे जमीन के अंदर मिनरल्स और ग्राउंड वाटर जैसी चीजों के बारे में पता लगाया जाता है, जिससे माइनिंग इंडस्ट्रीज को लाखों का फायदा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि टाइगर का कलर ऑरेंज क्यों होता है? दरअसल ऑरेंज कलर का टाइगर सिर्फ हम इंसानों को ही दिखाई देता है, जानवरों को नहीं, क्योंकि हिरन जैसे जानवरों के पास डिक्रोमेटिक विजन होता है और इसलिए लाल और ऑरेंज कलर की सारी चीजें उन्हें हरी दिखाई देती हैं। यानी उन्हें टाइगर भी हरा दिखाई देता है, जिसे हरे जंगल में स्पॉट करना बहुत मुश्किल है और इसलिए टाइगर का कलर ऑरेंज होता है, ताकि हरी घास की तरह कमुफ्लाज करके शिकार को दबोच सके। अगर आप ऑस्ट्रेलिया घूमने जाओ तो याद रखना, वहां ऐसी छिपकली आपका ही इंतजार कर रही होगी, जो आपको देखते ही अपना मुंह खोलकर आपके पीछे पड़ जाएगी और हो सकता है कि आपके ऊपर भी चढ़ जाए। दरअसल ये है फ्रिल्ड नेक लिजर्ड, जो कि अक्सर लंबी चीजों पर चढ़ना पसंद करती है और जब ये इंसानों को देखती है तो इसे लगता है कि ये कोई नई प्रजाति का पेड़ है और फिर वो आपको लंबा पेड़ समझकर ऊपर चढ़ने लगती है। पर आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल भी जहरीली नहीं होती है। क्या आपको पता है, टर्टल्स के रिब्स हजारों सालों में इवोल्व होकर अपने शरीर से बाहर निकल आए, जिसके बाद हमें आज जाकर टर्टल्स का ये मजबूत सेल देखने को मिला। और ये एवोल्यूशन टर्टल्स के लिए काफी कारगर भी साबित हुआ, क्योंकि ये शेरों, चीतों और यहां तक कि छोटे एलिगेटर से भी बचा लेते हैं। लेकिन एक ऐसी पक्षी है जिसके आगे टर्टल के ये हार्ड सेल भी फेल हो जाते हैं। दरअसल ये कोई और पक्षी नहीं बल्कि ईगल है। अब आप सोचेंगे कि ईगल के चोंच और पंजे इतने मजबूत हैं कि टर्टल के सेल को भी भेद कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये ईगल्स अपने दिमाग से काम लेते हैं। दरअसल ये सबसे पहले टर्टल को अपने पंजों से पकड़कर काफी ऊंचाई पर ले जाते हैं और फिर ऊंचाई से चट्टानों पर छोड़ देते हैं, जिसके बाद टर्टल का सेल अखरोट जैसे फूट जाता है। वैसे कभी कभार ये टर्टल्स भी खुद ईगल के पास पहुंच जाते हैं हवा की सैर करने के लिए। कहा जाता है कि अगर आप पानी पे बहुत तेज दौड़ते हैं तो आसानी से डूबे बिना दौड़ सकते हैं, लेकिन क्या ये सच में पॉसिबल है? असल में माइथ बस्टर्स ने इसी चीज को टेस्ट करने के लिए वाटरप्रूफ जूते लेकर पानी पर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। फिर उन्होंने एक प्रोफेशनल रनर के साथ ये ट्राई करके देखा, जिसकी स्पीड 100 मीटर प्रति सेकंड थी, लेकिन वो भी नाकाम रहा। आखिर में उन्होंने सोचा कि शायद पानी के नीचे ही कुछ राज छिपा हो। फिर जब उन्होंने ऐसे ही एक छिपे हुए पूल पर दौड़े, तो कैमरे में वही दिखाई दिया जो इस वीडियो में था। यानी कि वीडियो का राज साफ है कि वो एक फेक वीडियो थी।